26 जून को मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल कर दिया जाता है नियोजन का भेंट चढ़ने के लिए, क्योंकि नियोजन में लक्ष्मी जी का खेल चलता है। रिजल्ट यह था कि बिहार में रूबी राय और गणेश के जैसे लोग टॉपर हुए। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा तो 30 साल के। शादी ब्याह हो गया? नहीं, शादी ब्याह तो अभी नहीं हुई है सर। कब करिएगा? इनसे पूछे कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरी घटना सुन लीजिए। मेरा एक अगुआ आया हुआ था जिसको कहते हैं मतलब कि भोजपुरी में बहुत बथुआरी कहा जाता है। तो अगुआ आया था तो पूछा कि लोग बोले कि लड़का का मेरिट में आ गया है। तो अगुआ क्या बोलता है कि मेरिट में आ गया है, नौकरी तो ना हो गया। सुने मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ बच्चों से पूछा गया कि टीचर है कि नहीं, तब बोलता है स्टूडेंट सब कि क्लासरूम ज़्यादा है यहाँ और टीचर कम है। अब स्क्रीन पर आप जिन बिहार के 6 युवाओं को देख रहे हैं, यह ना कोई चोर है ना कोई क्रिमिनल है, ये बिहार के युवा हैं। लेकिन बिहार के इन युवाओं को लगातार पिछले 3 साल से पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ रहा है। लगातार इनको बिहार पुलिस पीट रही है। इनका गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि ये लगातार बिहार सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं। और ये लोग STET अभ्यर्थी हैं जो बिहार के तमाम जिलों से आए हैं और लगातार इस प्रयास में है कि सरकार इनकी मांगों को सुन ले और इनको बहाल कर ले। पूरा मुद्दा क्या है इनसे, इन्हीं से पूछेंगे। कहाँ से आए, क्या नाम हुआ सर? अर्जुन कुमार, और पटना से ही हैं हम। कौन सा मतलब क्राइम कर दिया कि आपको पुलिस लगातार पीट रही है? क्राइम यही है कि 2019 में एक विज्ञापन निकला था PR 373 2019, उसके परीक्षा में हम बैठ करके मेरिट में आ गए। क्राइम यही है हमारा। तो इस क्राइम के लिए आपको कितना बार पीटा गया है? पीटा तो लगातार गया है। जब जब हम लोग आंदोलन किए हैं, जब जब सच्चाई के रास्ते पे चले हैं, जब जब हम लोग कहें कि विज्ञापन का पालन हो, लगातार हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। पुलिसिया, जैसा कि आपने कहा कि पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ा है, हुए हैं। रिजल्ट तो है 21 में, आपको 12 मार्च के, और नोटिफिकेशन है 19 का। ठीक है, नोटिफिकेशन है 19 का। और यही आज हम लोग जो स्थिति आज झेल रहे हैं, बस हम लोग की यही गुनाह यही सिर्फ है कि हम लोग मेरिट में आए हैं। अच्छा, प्रतिभा जिसके पास है, जो जाहिर है कि मेरिट में आएगा ही, लेकिन ये बिहार सरकार में प्रतिभा मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि प्रतिभा कोई चीज़ होती नहीं है। ये मंत्री के अनुसार कोई IAS जैसे आनंद किशोर हुए, ये सब अभी इन लोग से ऐसा बात नहीं आया है। और शिक्षा मंत्री के द्वारा आता है कि मेरिट अर्थहीन होता है। अब सोचिए कि जब मेरिट ही अर्थहीन है तो क्या माने अर्थ हो सकता है, समझ लीजिए क्या कैसा बिहार है। अर्जुन जी ये बताइए कि बिहार के तमाम जिलों में देखते हैं जो शिक्षक का हाल है, किसी को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, किसी को ABCD नहीं पता है, किसी को सप्ताह का नाम नहीं पता है। तो जो मेरिट वाले जो छात्र हैं, अगर उनको सरकार भर्ती नहीं करेगी तो क्या लगता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी ऐसा हो पाएगा कि यहाँ पर कोई बच्चा जो है सो बड़ा पद पे चला जाएगा? देखिए, बात ऐसा है, विगत दिनों आप अभी जो हम लोग हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के पास, विगत दिनों हुआ क्या कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ही जो चेयरमैन थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और उसी का रिजल्ट यह था कि बिहार में रूबी राय और गणेश के जैसे लोग टॉपर हुए, समझे। उन्हें हटाया गया, उस चेयरमैन को हटाया गया और सबसे अच्छा ईमानदार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अभी तत्कालीन जो अध्यक्ष हैं वो आनंद किशोर हैं। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जब स्टडी किया, उन्होंने जब अध्ययन किया और अध्ययन उपरांत यह निकला कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना नॉर्मल क्यों है, इतना ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार से लिप्त क्यों है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इस बार जो शिक्षक की बहाली होगी, वो शिक्षक की बहाली में हम मेरिटोरियस टीचर को लाएंगे। इसलिए उन्होंने जो विगत के पात्रता परीक्षा थी, उस पात्रता परीक्षाओं को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार की जो पात्रता परीक्षा होगी वो पात्रता परीक्षा मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए होंगे। वही टीचर आएंगे जो पात्रता से कम्पिटिटिव, जो मेरिट में आएंगे। यानी कि 37,000 जो रिक्तियाँ हैं, उस रिक्तियों में जो अव्वल आएंगे, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो हम लोग के स्टेट 19 का जो एग्ज़ाम लिया गया, वह एग्ज़ाम ऑफलाइन था। और उस ऑफलाइन एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धांधली हुई जिसके कारण ऑफलाइन का एग्ज़ाम जो था वह रद्द हुआ। दूसरा बार हम लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। ऑनलाइन एग्ज़ाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं, इन्होंने इतना टफ एग्ज़ाम लिया कि वो सीधा या सबक देना चाह रहे थे कि वही आएगा जो बेस्ट होगा, वही आएगा जो मेरिटोरियस होगा, वही आएगा
जो इसमें मैक्सिमम नंबर लेकर आएगा। और यही हुआ। आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो मैथ वाले स्टूडेंट रो रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन आए। आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो एसएसटी के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट रो रहे थे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने एग्जाम को फ्रेश किया और मेरिट में आए। तो रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ कि शिक्षा विभाग के द्वारा 26 जून को मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल कर दिया जाता है नियोजन का भेंट चढ़ने के लिए, क्योंकि नियोजन में लक्ष्मी जी का खेल चलता है और हम लोग के पास कुबेर महाराज है नहीं, हम लोग गरीब हैं। तो कुबेर महाराज हम लोग के साथ नहीं होने चाहिए, लक्ष्मी जी तो संभव हो नहीं सकता। इस वजह से नियोजन का भेंट चढ़ने के लिए हो गया। और अभी कल परसों लेटर जारी हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। जो तमाम हम सभी 30,675 मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हम लोगों के लिए हताहत हैं। हम सभी रो रहे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। इसके अगेंस्ट 25 फरवरी को गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का आयोजन किए हैं। आपके चैनल सफ़र बिहार के माध्यम से हम तमाम 30,675 अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए सशरीर उपस्थित हो। 25 तारीख को आप लोग बैठने वाले हैं और पहले भी हम देखे हैं बहुत बार गए हैं आप लोग का मुद्दा कवर करने के लिए। पुलिस लगातार पीटती है, तो क्या लगता है कितना दिन तक टिक पाइएगा पुलिस के लाठी के सामने में? सर, एक पुलिस को लाठी से पीटना और एक कागजी पीटना, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक लाठी से पीटना तो दवा हुआ खाकर वो सही हो जाता है, लेकिन एक कागज़ का पीटना होता है। मानसिक रूप से परिताड़ित हो गए हम लोग। 19 तारीख का जो लेटर निकला है उस दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा भविष्य का, क्या नहीं होगा। मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं तो कैसे होगा, न ज़मीन है न कुछ ही है। अपने मेहनत के बदौलत दिन रात पढ़ के मेरिट में आए थे। मतलब समझे तो 18 घंटा पढ़े थे इसके पीछे हम। और मेरा NTPC में भी रिजल्ट आया हुआ है। प्लस में SSC स्टोनो का भी मेरा मतलब कि मेंस मतलब कि होने वाला है कुछ दिनों में। मतलब बहुत मेहनत करके आप लोग पढ़े, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो कुछ मतलब दिख नहीं रहा है कि नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, लगातार बहाली के नाम पे। अब तो यही लग रहा है कि अब बिहार में जो है मेरिट का हत्या हो गया है। जिस तरह से आप अभी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था अभी मतलब कि जो एग्ज़ाम चल रहा है बिहार का, उसमें बच्चे लोग से पूछा जा रहा है कि मतलब कि A+B का होल स्क्वायर नहीं बता पा रहा है। तो बताइए किस तरह का उसमें शिक्षक है। ज़्यादा है। आज का अपडेट सुने, मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ बच्चों से पूछा गया कि टीचर है कि नहीं, तब बोलता है स्टूडेंट सब कि क्लासरूम ज़्यादा है यहाँ और टीचर कम है। स्कूल का ये हालांकि स्कूल बिना टीचर के चल रहा है। अब बिना टीचर के स्टूडेंट पास भी कर जा रहे हैं, मैट्रिक और इंटर सारा एग्ज़ाम पास कर जाए। आप बताइए किस तरह का शिक्षा व्यवस्था लेके मैट्रिक इंटर सब स्टूडेंट पास कर जा रहे हैं। बिहार में फर्जी डिग्री बांटे जा रही है, उसको सुधारा जाए और इस तरह से हम लोग को जल्दी नियुक्त किया जाए। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा तो 30 साल के। शादी ब्याह हो गया? नहीं, शादी ब्याह तो अभी नहीं हुई है सर। कब करिएगा शादी विवाह के लिए? सर क्या सोचे, पहले तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ के मान ली कि शादी ब्याह कर लेंगे सर, बीवी आ जाएगी और तो उसके बाद जो है और खर्च बढ़ जाएगा। अभी तो देखिए कि माँ बाप के पैसा पर हम लोग माने यहाँ तक आ गए और उसके बावजूद भी सारा मेहनत करने के बावजूद मेरिट में आ जाने के बाद भी ये सरकार जो है मेरिट की हत्या करने पर तुली हुई है। सरकार का हर एक बढ़ता हुआ कदम जो है वह मेरिट के खिलाफ है, मेरिट का जो है माने गला दबा रहा है। तमाम जो है सरकार के कदमों से हम लोग और माने विशेषकर शिक्षा मंत्री के इस बयान से कि मेरिट अर्थहीन है, हम लोग सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और इसी कारण जो है हम लोग 25 फरवरी के दिन जो है पटना गर्दनीबाग में जो है हम लोग का एक आंदोलन होने जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आएंगे। इनसे पूछे कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरी घटना सुन लीजिए। मेरा एक अगुआ आया हुआ था जिसको कहते हैं मतलब कि भोजपुरी में बहुत बतुआरी कहा जाता है। तो अगुआ आया था तो पूछा कि लोग बोले कि लड़का का मेरिट में आ गया है। तो अगुआ क्या बोलता है कि मेरिट में आ गया है, नौकरी तो ना हो गया, ज्वाइनिंग दिखाओ। तो मेरे पिताजी बोले कि ज्वाइनिंग तो नहीं आया है। तो किस चीज़ में आया है? तो बोले कि पिताजी शिक्षक में आया है। तो वो जो अगुआ था वो कहा कि नहीं, शिक्षक का मतलब कि कम से कम 10 साल। वो बोल दिया अगुआ और चला गया। और आज तक एक भी अगुआ नहीं आया मेरे पास से। चलिए, तो ये इनका दुख है जिसको आप एक तरीके से बैंक के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बैंक के पीछे इनका क्या दर्द है, क्या दुख है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 30 साल उम्र हो गया है इनका और भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर शादी ब्याह कर लेंगे
तो लड़की जब आएगी तो उसको खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो दिक्कत सही में है। और बिहार में जिस तरीके से हम देखते हैं शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है, जो नॉन मेरिट जो स्टूडेंट्स जो हमारे बिहार के विद्यालयों में भर गए हैं, जो ना छात्रों को पढ़ाना जानते हैं, ना जिनको पता है कि संडे मंडे क्या होता है, वैसे लोग बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस दिशा में जा रहा है। और जो अच्छे लोग हैं या फिर जो पढ़ लिख कर कह रहे हैं कि टफ परीक्षा हुआ, तो टफ परीक्षा पास करके जो लोग आए हैं, वैसे लोगों को अगर स्कूल में बहाली नहीं दिया जाएगा तो कैसे लोग बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ये आप जानते हैं। और इससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रहा है ये भी आप लोग जानते हैं। मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।